अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी एडिशन असगर फाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, हमारी बॉडी की क्या डिमांड है और हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए और किन किन चीज़ों में कितनी कैलोरीज पाई जाती हैं जो मोस्टली हम घरों में यूज़ करते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रोटी, चावल, उनके अंदर कितनी कैलोरीज पाई जाती है। सो हम डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि कैलोरीज की डिमांड जो है वो डिपेंड करती है तीन चीज़ों के ऊपर, कि हमारी एज क्या है, हमारे जो जेंडर है उसके ऊपर और फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। इन तीन चीज़ों के ऊपर कैलोरीज डिमांड जो है वो कैलोरीज नीड डिपेंड करती है। सबसे पहले अगर एज की बात करें तो यंग एज के अंदर कैलोरीज की जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। टीन एज के अंदर ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट होता है। इसके साथ साथ जैसे एज कम होती जाती है कैलोरीज की डिमांड जो है वो कम होती जाती है। फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो जैसे कि हमारा आज का लाइफस्टाइल है, नो फिजिकल एक्टिविटी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई वॉक नहीं है, कोई ज़्यादा हैवी एक्टिविटी नहीं है, तो उसके अंदर जो हमारे कैलोरीज हैं उन कम चाहिए होती हैं। अगर हम बात करें एथलीट्स की या फिर लेबर की जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिनका काम जो है मुशक्क़त वाला होता है, तो उनकी कैलोरीज नीड जो है वो ज़्यादा होती है। जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल में मेल की मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग उनकी जो बॉडी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग उनकी कैलोरीज की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है, फीमेल की थोड़ी सी कम होती है। के बाद हम देख लेते हैं कि कैलोरीज होती क्या है। कैलोरीज एक्चुअली एनर्जी है। हमारी बॉडी में एनर्जी को मेजर करने के लिए हम कैलोरीज को यूज़ करते हैं। बेसिकली कैलोरीज जो है वो एनर्जी ही है। सो कैलोरीज आती कहाँ से हैं? कैलोरीज आती है हमारे खाने में जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, उनसे हम ये कैलोरीज जो है वो हमें हासिल होती है। अगर हम कार्ब्स की बात करें तो 1 ग्राम कार्ब से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। इसी तरह प्रोटीन, तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरीज मिलती है और 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं। सो जितनी ज़्यादा ग्राम में हम क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते जाएंगे, कैलोरीज मल्टीप्लाई होंगी। इस तरीके से हम अपनी कैलोरीज जो है वो देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर कितनी कैलोरीज हैं। अब आ जाता है कि एक पर्सन को दिन के अंदर कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं। अगर हम अपनी बात करें, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारी नो फिजिकल एक्टिविटी है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है, तो हमारी कैलोरीज जो नीड है एक दिन की वो तकरीबन 1800 से 2000 कैलोरीज बनती है। यानी अगर फीमेल की बात की जाए तो उनकी 1700 1800 हो जाएगी ऑलमोस्ट, और अगर मेल है तो उनकी 2000। ये वो उनके लिए है जिनके फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो जिनकी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी है, यानी कि वो ऑफिस वगैरह जाते हैं, वर्किंग है उनकी थोड़ी सी, तो उनके लिए आ जाता है कि उनकी 2300 से 2500। सो वर्किंग लेडीज़ की बात की जाए तो 2200 2300 कर सकते हैं, और अगर मैन की बात की जाए जिनका थोड़ा बहुत भी काम है और उनकी थोड़ी वर्किंग है तो 2500 उनके लिए। अब आ जाते हैं हम एथलीट्स या फिर लेबर की तरफ, जिनके बहुत ज़्यादा मशक्क़त और मेहनत वाला काम होता है, तो उनके लिए कैलोरीज जो है वो ज़्यादा होती हैं। इनकी 3000 या 3000 प्लस जो है वो कैलोरीज होती हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग। सो अब हम देख लेते हैं कि किन चीज़ों के अंदर कितनी कैलोरीज पाई जाती हैं। हमारे घरों में अगर हम सब्जियों की सबसे पहले बात करें तो सब्जियों के अंदर सबसे कम कैलोरीज पाई जाती है। कुछ सब्जियां हैं जैसे सलाद के तौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 25 कैलोरीज पाई जाती हैं। यानी कि 100 ग्राम जो वेजिटेबल है सैलड के तौर पे यूज़ होने वाली, उनके अंदर 20 से 25 कैलोरीज पाई जाती हैं। अब वो सब्जियां जिनको हम सालन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिनका हम सालन बनाते हैं, प्याज है और इस तरह की जितनी सब्जी जिनको हम सालन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके 100 ग्राम के अंदर 40 कैलोरीज पाई जाती हैं। फ्रूट्स की बात की जाए तो फ्रूट की 1 सर्विंग, जैसे एक एप्पल है या एक अमरूद है, उनके अंदर जो है वो 60 कैलोरीज पाई जाती हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स हैं जिनके अंदर उनका जो गूदा है वो ज़्यादा होता है, उनके अंदर कैलोरीज जो है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मैंगो और बनाना, इनकी कैलोरीज जो है वो ज़्यादा है। अब अगर रोटी की बात की जाए तो एक नॉर्मल सीडी साइज़ की रोटी की 80 कैलोरीज होती है, और अगर हमारे घरों की रोटी की बात की जाए तो हमारे घरों में थोड़ा सा लार्ज साइज़ होता है, उस रोटी के अंदर तकरीबन 100 से 120 कैलोरीज पाई जाती हैं। ब्रेड की बात की जाए तो ब्रेड की एक स्लाइस के अंदर 80 कैलोरीज होती हैं। अब हम बात करते हैं दालों की, तो दालें जो घर में हम बनाते हैं कुक्ड, ठीक है, और ऑयल के बगैर, तो वो अगर हम हाफ कप लेंगे उसकी कैलोरीज होंगी 125। ऑयल या घी की बात करें तो 1 टीस्पून जो है, सिर्फ टीस्पून चाय का चम्मच जो है वो घी या ऑयल, उसके अंदर 45 कैलोरीज पाई जाती है। सो देखिए आप, ऑयल के अंदर, फैट के अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं। 1 टीस्पून के अंदर 45 है तो 1 टेबल स्पून के अंदर कितनी होंगी। बोनलेस चिकन की बात करें तो बोनलेस चिकन में उसका 1 ऑन्स यानी 28 ग्राम ऑलमोस्ट जो है, उसके अंदर 45 कैलोरीज पाई जाती है, कि वो चिकन है जो बोनलेस है। बोनलेस के अंदर कैलोरीज कम पाई जाती है क्योंकि उसके अंदर फैट की अमाउंट जो है वो कम होती है। लेकिन अगर हड्डी वाले गोश्त की बात करें, उसमें साथ फैट होती है तो उसकी कैलोरीज जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं।
इस तरह डिफरेंट चीज़ों से की इंडिविजुअल कैलोरी से हम टोटल कैलोरीज इंटेक जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम एक दिन के अंदर कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करेंगे। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।